जैसे कि एग्जाम सेंटर वाले और कई बार तो सरकारी ऑफिसर भी मिले हुए होते। अब बताइए आप लोग पेपर लीक क्यों नहीं होगा जब सरकारी ऑफिसर इसमें खुद मिले हुए होते और यही पेपर टेलीग्राम पर 5 लाख से 30 लाख रुपए में बिकता है। अब आप सोचिए, जिस बच्चे के पास कोचिंग के ही फीस के लिए पैसे ना हो वो किसी अमीर बच्चे से कैसे कंपटीशन करेगा जिसके पापा ने पहले ही पेपर खरीद कर रख लिया। मोदी जी पर यहाँ पर 1 मिनट रुकिए आप। मेलोनी जी को अगर मेलोडी देने से अगर आपको थोड़ी फुर्सत मिले तो एक बार एनटीए के ऑफिस भी विजिट कीजिए आप, एक बार वहाँ का भी हाल देख लीजिए आप, एक बार उन माओ से भी मिल लीजिए जिनके बच्चे आज रो रहे हैं, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार से भी जाकर मिल लीजिए एक बार, और फोटो लेने के बाद इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दीजिए और कैप्शन डाल दीजिए मेरे बच्चे, मेरे देश के बच्चे। अगली बार आपको वोट लेने में आसानी होगी। मेरा मतलब ये है, आप यही तो करते हो हर बार। देखिए मोदी जी, मुझे मेलोनी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें चाहिए आप मेलोडी दीजिए, चाहे किटकैट दीजिए, चाहे डेयरी मिल्क, चाहे उनके नाम पूरी चॉकलेट की फैक्ट्री करा दीजिए आप, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस काम के लिए आपको सब काम लेकिन मोदी जी पहले अपना घर तो देख लीजिए। जैसे कि कोई आदमी हो और उसकी पत्नी घर में बीमार पड़ी हुई हो और वो बाहर जाके पड़ोसन को गुलाब दे रहा हो, या पहले जो घर में पत्नी पड़ी है उसका बुखार उतार। सोचिए एक बच्चा है जिसकी उम्र है 17 साल और वो पिछले 2 साल से सुबह से 5 बजे उठ रहा है और उसकी माँ ने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर उसकी कोचिंग की फीस भरी, उसके पापा ने अपना स्कूटर बेचकर उसके लिए बुक्स खरीद। इतना सब कुछ होने के बाद और फिर वो जिस दिन पेपर देने जाता है उसे पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। आपको याद है 2024 का नीट का पेपर, वही पेपर 16/7 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे। सभी लोगों ने फिर से एक उम्मीद लगाई थी कि इस बार तो हुआ है लेकिन अगली बार तो कम से कम ये सब नहीं होगा, और गवर्नमेंट ने भी बोला था कि इस बार ऐसा हो गया पर दोबारा नहीं होगा ऐसा। और अब 2026 वही कहानी, और इस बार तो और सरकार ने बिल्कुल हद ही कर दी। पहले तुम्हारा नीट का पेपर लीक हुआ, फिर एसएससी जीडी का और भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं। आप सभी लोग बिल्कुल अंदर से गुस्से से भरे हुए हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है, यह उन लाखों बच्चों के सपने का मामला है जिन्होंने इंस्टाग्राम छोड़ा, जिन्होंने अपने दोस्तों की शादियों में तक जाना बंद कर दिया था। 1 जनवरी का वो खूबसूरत दिन अपने कमरे में अपनी किताबों के साथ बिताया। अब जरा नंबरों पर नजर डालते हैं। नीट 2026 में 24 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे थे और एसएससी जीडी में 50 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, और ये 74 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, यह पूरे एक देश की आबादी है, मतलब कि नॉर्वे की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा। बच्चों का पूरी तरीके से भविष्य बर्बाद। क्या कोई अचानक जादू कर देता और पेपर लीक हो जाता? नहीं दोस्तों, इसका भी एक पूरी तरीके से सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि पेपर प्रिंट करने वाले, वहीं से शुरू होता है ये सब। इसमें कई सारे नाम जुड़े होते हैं, जैसे कि एग्जाम सेंटर वाले और कई बार तो सरकारी ऑफिसर भी मिले हुए होते। अब बताइए आप लोग पेपर लीक क्यों नहीं होगा जब सरकारी ऑफिसर इसमें खुद मिले हुए होते और यही पेपर टेलीग्राम पर 5 लाख से 30 लाख रुपए में बिकता है। अब आप सोचिए, जिस बच्चे के पास कोचिंग के ही फीस के लिए पैसे ना हो वो किसी अमीर बच्चे से कैसे कंपटीशन करेगा जिसके पापा ने पहले ही पेपर खरीद कर रख लिया हो। एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि एग्जाम में कोई चीटिंग ना, और आज वही सबसे बड़ा सवाल बन गई है। 2024 में यूजीसी नीट जो एग्जाम के अगले दिन ही कैंसिल हुआ, CSIR नीट पोस्टपोन हुआ, और अब 2026 में फिर वही। और अब इस सरकार का पूरी तरीके से पैटर्न बन चुका है कि साल भर बच्चे को पढ़ने दो और जब पेपर का समय आए तो पेपर को लीक कर दो। 1 साल में क्या ही हो जाता है। और यही सोच तो इंडिया की सरकार को सबसे अलग बनाती है ना? कितनी अच्छी बात है ये। यह सवाल उन हर एक बच्चों का है जो आज घर बैठकर रो रहे। स्कूल खोलते ही क्यों हो, कॉलेज खोलते ही क्यों, जब आखिर में तुम्हें पेपर ही लीक करना है तो फिर 12 साल पढ़ते ही क्यों हैं? बच्चे सुबह से उठकर 8 बजे स्कूल जाते हैं, स्कूल खत्म होते ही कोचिंग का वक्त हो जाता है, कोचिंग खत्म होते ही उन्हें रात को रिवीजन भी करना पड़ता है। जो उन्होंने दिन भर अपने दिमाग में डाला है उसे रिवीजन भी तो करना है। और ऐसा भी 1-2 साल नहीं चलता, पूरी 12 साल चलता है। और फिर एक दिन वो बच्चा पेपर देने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है। अब पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बोला कि आजा भाई दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं। उसने बोला कि आज नहीं, मैं रिजल्ट के दिन पटाखे फोड़ूंगा। और अब मुझे लग रहा है कि पटाखे तो फोड़े पर उसने नहीं, सरकार ने
फोड़े उसके सपनों के, जो उसने कई दिनों से बनाकर रखे थे। अब थोड़ी पीएम की भी बात कर ही लेते हैं। मोदी जी विदेश यात्रा के बड़े शौकीन हैं और इटली की पीएम मेलोनी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी है। एक समिट के दौरान मेलोनी जी ने एक सेल्फी ली और उस सेल्फी पर कैप्शन दिया मेलोडी, और उसी के साथ पूरा इंटरनेट पागल हो गया। हमारे यहाँ तो लोग शादी का कार्ड भी छपवाने लगे थे। मोदी जी पर यहाँ पर 1 मिनट रुकिए आप। मेलोनी जी को अगर मेलोडी देने से अगर आपको थोड़ी फुर्सत मिले तो एक बार एनटीए के ऑफिस भी विजिट कीजिए आप। एक बार वहाँ का भी हाल देख लीजिए आप। एक बार उन माओं से भी मिल लीजिए जिनके बच्चे आज रो रहे हैं। जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार से भी जाकर मिल लीजिए एक बार, और फोटो लेने के बाद इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दीजिए और कैप्शन डाल दीजिए मेरे बच्चे, मेरे देश के बच्चे। अगली बार आपको वोट लेने में आसानी होगी। मेरा मतलब ये है, आप यही तो करते हो हर बार। देखिए मोदी जी, मुझे मेलोनी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें चाहिए आप मेलोडी दीजिए, चाहे किटकैट दीजिए, चाहे डेयरी मिल्क, चाहे उनके नाम पूरी चॉकलेट की फैक्ट्री करा दीजिए आप। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस काम के लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन मोदी जी पहले अपना घर तो देख लीजिए। जैसे कि कोई आदमी हो और उसकी पत्नी घर में बीमार पड़ी हुई हो और वो बाहर जाके पड़ोसन को गुलाब दे रहा हो, या पहले जो घर में पत्नी पड़ी है उसका बुखार उतार ले। जितनी शिद्दत से ये लोग बच्चों की चेकिंग करते हैं उतनी ही शिद्दत से ये लोग नेताओं की चेकिंग करें तो जाकर विकास होगा। उनके भी अकाउंट चेक होना चाहिए कि इस नेता के पास कितना पैसा है, पर इनकी थोड़ी ना इतनी हिम्मत है कि नेताओं के घर में जाके ये चेकिंग करे या फिर उनसे कोई सवाल पूछे। इसके बाद अब दूसरी बड़ी समस्या कि पेपर के समय वॉशरूम बैग नहीं मिलता, कि तुम पेपर के समय पर बाथरूम करने नहीं जा सकते चाहे तुम्हारी हालत कुछ भी हो। और लड़कों का तो फिर भी ठीक है और लड़कियों के लिए भी नहीं, चाहे फिर उस लड़की को पीरियड्स आए, उस दर्द में ही उस लड़की को पेपर देना होगा। इसके बाद एक और समस्या, एग्जाम सेंटर अक्सर 200 से 300 किलोमीटर दूर होते हैं। मतलब कि राजस्थान का जो बच्चा है उसे गुजरात जाना पड़ेगा। मतलब कि रात भर ट्रेन में तुम जागते हो और तुम्हारा सुबह ही पेपर होता है। जिस बच्चे ने रात भर सोया ना हो, जिस बच्चे ने सुबह से कुछ खाया ना हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बच्चा अपना बेस्ट दे, और फिर भी एक बच्चा सब कुछ ये चीजें नजरअंदाज करता है।